नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। कुलाधिपति और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने मुंगेर विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। वहीं समारोह में राज्यपाल ने 48 गोल्ड मेडलिस्टों को मेडल और प्रमाण पत्र दिए। साथ ही आपको बता दें 440 अन्य छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं अपने संबोधन में राज्यपाल ने छात्रों से कहा कि ज्ञान प्राप्ति का ये दिन अंतिम नहीं है, जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि माता पिता और गुरु का आशीर्वाद हमेशा आपके लिए साथ रहेगा, आपके साथ रहेगा, इसलिए उनका आदर और सम्मान करना चाहिए। वहीं राज्यपाल ने बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर भी बात की और छात्रों से अपील की कि वे अपने ज्ञान और क्षमता का उपयोग समाज और देश के भले के लिए करें। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और किस तरीके से संबोधित करते हुए नजर आते हैं, और कौन सी बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिहार को लेकर, आप पहले वो सुने। जो चिकित्सा व्यवस्था है वो ठप हो जाएगी अगर केरलाई बाहर निकल जाए, और अगर बिहारी बाहर निकल जाए तो भारत की आर्थिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो। तो मैंने उनको पूछा कि क्या आप बम्बई के हो, आप मुझे चलाओ, अगर बताओ कि अगर बिहारी चले जाएं कल को यहाँ से, बम्बई चला लोगे? तो उनका नहीं। मैंने कहा बस ये बिहार का महत्व, लेकिन इसमें हमें एक सीख लेने की जरूरत है। बिहारी जब बिहार के बाहर होता है, वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, उसको लोग बिहारी कह के पुकारते हैं, और वो भी अपने आप को बिहारी कहता है जी। और सच अपने आप से सवाल करिएगा और सच जवाब दीजिएगा कि बिहारी जो बिहार के बाहर हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है, या जो अंदर है उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है? अपने आप से सवाल, मुझे जवाब नहीं चाहिए, अपने आप से पूछिए। बाहर उनकी कार्यशैली सबको प्रभावित करती है, क्योंकि बाहर वो बिहारी हैं, वो किसी जाति से बंधे हुए नहीं हैं, किसी संप्रदाय से बंधे हुए नहीं। चाहे जिस संप्रदाय के हों, चाहे जिस जाति के हों, उनकी पहचान बिहारी है। और बिहार के अंदर उनकी पहचान ये जाति, ये जाति, ये जाति, ये संप्रदाय। बाहर हम इकट्ठे हैं और बिहार के अंदर हम अपने आप को बांट लेते हैं। जब हम बांटेंगे हमारी शक्ति छीन हो, हमारी शक्ति छीन होगी, उससे हमारी कारकर्दगी, हमारी कार्यशैली प्रभावित होगी। और ये सही जगह है मुझे ये कहने के लिए, मुंगेर वो जगह, ये योग नगरी है। ये राजा करण का क्या नाम था, अंग जी, अंग है। अब जरा करण के जीवन को पढ़िए। अंत में जीवन उसने भगवान कृष्ण से क्या कहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका इस्तेमाल करो, प्रयोग करो। ये कल्पना शक्ति है। हर प्राणी अपने लिए जिंदा रहता है। मानव अगर अपने लिए जिंदा रहता है तो फिर वो मानव नहीं है, फिर वो पशुओं की भीड़ में शामिल हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जीवन तो वो लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी तो मृत कराए हैं। मैंने सब बच्चों से जिनको आज सम्मानित किया गया, हर एक से कहा, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता आपके लिए, आपके परिवार के लिए, लेकिन उससे बढ़कर देश के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। ये समाज का और देश का। स्वामी विवेकानंद का ही मैं एक और उदाहरण करूं। उन्होंने उन्हीं के शब्द पहले मैं प्रयोग करूंगा, बात को अनुवाद करता। क्या so long as millions live in ignorance and poverty, I shall hold everyone a traitor who, having received education at their expense, pays no heed to them। मैं हर उस पढ़े लिखे व्यक्ति को जो जब तक गरीबी है, जब तक अशिक्षा है और वो उनकी चिंता नहीं करता,
मैं उसको गद्दार की संज्ञा दूंगा। बहुत सख्त शब्द प्रयोग किए हैं स्वामी विवेकानंद। आप सब मुझे उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देनी चाहिए, शुभकामनाएं देनी चाहिए, जिन्होंने आज उपाधि प्राप्त की है और जिनको उनकी ये विशेष कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। और उनसे भी ज़्यादा मैं उनके अभिभावकों और उनके गुरुओं को बधाई देना चाहता हूँ। और मैं एक बात सब जगह कहता हूँ कॉन्वोकेशन कि दो ही मानव की मानसिकता ऐसी है कि वो जहाँ तक संभव है हर जगह दूसरों को पछाड़ के आगे बढ़ना चाहता है। होता है नहीं होता अलग बात, लेकिन ये मानसिकता है। सिर्फ दो लोग ऐसे हैं इस संसार में, एक आपके माता पिता और एक आपके गुरु, जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे विद्यार्थी हमसे आगे बढ़ जाए। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है सर्वत्र जयेत इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् इच्छेत पराजयम। यही अकेले। और अभी हमारे वाइस चांसलर साहब ने भगवत गीता के कुछ लोग श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसका भी अर्थ ये है आदर सम्मान। बगैर ये जो हस्तियां हैं इनके आदर और सम्मान के बगैर कोई परिश्रम फलीभूत नहीं हो सकता। और आप केवल बिहार में कामयाब नहीं होंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि पूरे देश को आप प्रेरित करेंगे, नेतृत्व करेंगे। मैं आप सबको एक बार फिर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। दरगुजश हलाल अस्त बर्दन व शमशीर दस्त। ये आप जो लोग ज्ञान अर्जन में लगे होते हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति, एक तो ध्यान रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है ये डिग्री मिलने के साथ रुकती नहीं है। ये तो शुरुआत हुई है, ये तो तपा स्वाध्याय निरंतर, ये प्रक्रिया तो पूरे जीवन चलनी चाहिए। तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है। अगर हम कोई दिन ऐसा बीते जिस दिन हम कोई नई चीज न सीखें तो हमने अपने उस दिन को नष्ट किया। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा कि ज्ञान होना चाहिए और जो गलत काम कर रहे हैं उनको ज्ञान के माध्यम से रोकने की कोशिश करना चाहिए।